तुलसीदास के 10 दोहे अर्थ सहित। तुलसीदास की दोहे इन हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तुलसीदास के दोहे व रामायण सुंदरकांड से लिए गए हैं। सुनिएगा दोस्तों, ये दोहे सुनकर आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यह दोहा उस समय के बाद का है जब हनुमान को मैं नाग पर्वत विश्राम करने को कहता है। तब हनुमान जी क्या करते हैं उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास ने किया है। हनुमान जी मैं नाग पर्वत को हाथ से छू बस देते हैं और कहते हैं, भाई मुझे भगवान राम के काम करे बिना आश्रम कहाँ। राम काजु सब करिहउँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरषि चलो हनुमान। यह श्लोक सुरसा के द्वारा कहे गए वचन को बताता है और के उद्बोधन में तुलसीदास ने इसे लिखा है। सुरसा कहती ही कि तुम श्री रामचंद्र जी का सभी कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के निधान हो अर्थात भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा जो है वहाँ से चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर वहाँ से आगे चले गए। अपुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसार। यह तुलसीदास का दोहा उस समय का है जब हनुमान नगर में अर्थात लंका में प्रवेश करने की सोचता है। हनुमान
नगर के बहुत सारे रखवारों को देखकर मन में विचार करते हैं कि अत्यंत छोटा रूप धारण करके रात को नगर में प्रवेश किया जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलायक अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। यह दोहा लंकनी के द्वारा कहे गए वचन को बताता है। तब उसे हनुमान एक मुट्ठी हनन करता है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू में अर्थात तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखें उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो पल भर के या लव या क्षण भर के सत्संग में होता है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी है रस कपीरा। हनुमान ने जब विभीषण के महल को देखा तो वहाँ के मनोरम दृश्य को वर्णित किया है। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ नए नए तुलसी के पौधों के समूह को देखकर कपिराज हनुमान हर्षित होने लगते हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। यह दोहा तुलसीदास द्वारा रचे गए उस स्थान का वर्णन करता है जब हनुमान और विभीषण का मिलन होता है। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताते हैं। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में आनंद उठा और दोनों मग्न हो गए। अवस मैं अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर अकीन्ही कृपा सुमिर गुनो भरै बिलोचन नीर। यह पंक्ति श्री हनुमान द्वारा विभीषण जी को कहा जा रहा है, जिसमें हनुमान जी विभीषण से कह रहे हैं, हे सखा, मैं अधम अर्थात नीच हूँ, फिर ही श्री रामचंद्र ने मुझ पर कृपा की है। भगवान के गुणों का
स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। अपरम दुखी भा पवन सुत देख जान किए दीन। यह पंक्ति उस समय की स्थिति को दर्शाता है जब हनुमान ने सीता जी को पहली बार अशोक वाटिका में देखा था। तब हनुमान देखते हैं कि सीता जी के जो नेत्र हैं वह अपने ही चरणों को देख रहे हैं, अर्थात नजरें नीचे की ओर देख रही हैं और मन भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। आपहु सुनि खद्योत समा राम ही भानु समान। अपुरुष वचन सुनि काढ़ियसी बोलायति खिसियान। ये दोहा तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। जब माता सीता ने रावण को कटु वचन कहे तब रावण की स्थिति को बताता है। अपने को जुगनू और श्री रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। अब भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचिनी वृंद। हसी तहि त्रास देखा वहीं धरहि रूप बहुमंद। रावण ने सीता जी को धमकी देकर महीने भर का मोहलत दिया और कहा कि यह नहीं मानी तो इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। फिर उसके बाद की कथा है। इस प्रकार कहकर रावण घर चला गया और यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। दोस्तों, अगर आपको सुनकर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ।
आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।